सत्य ज्ञान संस्था में सत्य का ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। आज का जो ज्ञान का विषय है, आज का ज्ञान का विषय है कर्म का फल। अब ये जीवन जो हमारा है, ये 2 जन्मों के कर्मों का फल है। एक पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए उस हिसाब से हमारे को इस जन्म में परिवार, धन, दौलत, मान सम्मान मिलेगा, और एक इस जन्म में जो कर्म करेगा उसके हिसाब से भी हमारे को इस जन्म में भी उसका फल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले मानव ने अपने और अपने परिवार में कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक ये भ्रम मिटा देना चाहिए भाई कोई और भगवान है। भगवान तो सिर्फ शिव है जो कण कण में समाये हुए हैं, और उसका दूसरा रूप है शक्ति रूप में। ऐसे ही फिर नर और मादा के रूप में ये प्रकृति आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही कर्मों में शुद्धि है तो जीवन शुद्ध है। आज इसी विषय में आपको कुछ सत्य पौराणिक कथाएं मैं आपको बताता हूं। आदिकाल में एक मानव सदन किसाई था। उसका पेशा था कि जानवरों को काट के उसका मीट बना के उनको बेचना। ऐसे वो अपना सारा व्यतीत करे था जीवन। एक दिन क्या हुआ, लेकिन वो क्या करता था, अपना कर्म तो कसाई का करता था लेकिन भगवान का सुमरण भी करता था। आप कर्म जो मर्जी करिए, लेकिन भगवान का सुमरण करने से आपको स्वर्ग तो जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर ज्यादा सुमरण कर लिया तो मोक्ष भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे इस्लाम है, इस्लाम में जो उनके कर्म हैं वो कर्मों के हिसाब से वो स्वर्ग से आगे जा ही नहीं सकते, जिसको जन्नत कहते हैं वो। और वो भी वो जाता है जो कि मान ले सत्कर्म पे थोड़ा बहुत अपने ईमान पे टिका होता है। और जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, ये करते हैं, ये तो वापिस पता नहीं किस योनि में आने के ऐसे होते हैं। तो अभी सदन किसाई के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो सदन किसाई का काम था अपने परिवार का पालन पोषण करके मीट का व्यापार था। तो एक दिन शाम के वक्त जब उसका बकरे का मीट बेचता था, तो शाम के वक्त जब उसका दुकानदारी बंद करने का समय हुआ, तो इतने में क्या हुआ, देखता है कि एक ग्राहक आ गया। उसने कुछ मीट चाहिए था, तो जितना मान ले उसमें कटा हुआ था उसमें से 100 ग्राम मीट कम रह गया। यानी कि उसने ग्राहक ने 1 किलो चाहिए तो 1 किलो में से उसने 100 ग्राम कम था। जब भगवान चमत्कार दिखाता है तो सदन कसाई ने देखा, क्या लगा अभी नया बकरा काटूंगा उसमें टाइम लगेगा। उसने क्या करा कि जीवित बकरे का एक छोटा सा अंग काट के उसको पूरा करने की कोशिश की। जब सदन कसाई उस छोटे से अंग को काटने की कोशिश करता है तो वो बकरा साथ साथ बोल उठता है और कहता है, भाई सदन ये नई रीत आप तू ना लगा। पता नहीं तो कितने सैकड़ों जन्म तो तूने बकरा बन लिया और मैं कसाई बन लिया। मैंने आपको काट काट के आपका मीट बेचा। पता नहीं कितने बार मैं बकरा बन लिया, आपने काटा। तो जब बकरा बोले और बकरे की वाणी उसने सुनी तो सदन कसाई को वहीं से आत्मा का ज्ञान हो गया था। भाई ये तो कर्म का लेखा है। आज मैं बकरे काट रहा हूं तो अगले जन्म में मैं बकरा बनूंगा, ये तेरे को काटेगा। वहीं से उसको आत्मा ज्ञान हो गया था और बहुत बड़ा वो सन्यासी हुए। और एक ऐसे ही गुरु नानक जी के समय में घटना घटी। गुरु नानक देव जी के साथ जो वो साज बजाता था वो मर्दाना था। तो मर्दाने को गुरु नानक देव जी पे अटल विश्वास था भी ये तो साक्षात भगवान है।
अब वो दोनों जहां भी जाते थे इकट्ठे जाते थे। उन दिनों पैदल का मतलब समय था, और वो लाहौर की अनाज मंडी से दोनों गुजर रहे थे। अनाज मंडी से गुजर रहे थे तो वहां क्या देखता है कि एक दुकान में एक आदमी एक कुत्ते को पीट के बाहर भेजता है, और वो कुत्ता बार बार फिर उस दुकान में घुसता है। वो दृश्य देख के गुरु नानक देव जी हंस पड़े। जब हंस पड़े, मर्दाना जी समझ गए भी कोई नहीं कोई मान ले, मतलब गुरुदेव जी ने मान ले कुछ देखा आने, ऐसे तो ये हंसते ही नहीं। मर्दाना ने कहने लगा नानक जी आप बताओ क्यों हंसे। कहने लगे छोड़, ये तो कर्मों का लेखा है, कर्मों का जाड़ है ये। कहने लगे नहीं बताओ आप। कहने लगे वो पिछली दुकान में क्या देख रहे हो आप। कहने लगे जी उसमें देख रहे हो हम एक कुत्ता तो दुकान के अंदर जाता है, और लेकिन एक आदमी मतलब उसको पीट के बाहर भेज देता है। कहने लगा ये जो आदमी पीटने वाला है और जो ये कुत्ता है, ये पिछले जन्म में इस आदमी के पिताजी थे। तो पिछले जन्म में जो कुत्ता बना हुआ है, इसने क्या करा, लोगों का खून चूस चूस के ये दुकान खड़ी करी और ये व्यापार खड़ा कराया। और इसने मान ले मतलब इस व्यापार से इतनी मान ले लगाव था कि अंत समय में उसने इस दुकान में ही प्राण छोड़ दिए। अब वो सेठ क्या करता था, बीच बीच में थोड़ा भगवान का भजन भी कर लेता था, दान पुण्य भी कर लेता था। अब उस सेठ ने क्या किया, जो बुरे कर्म करे उसके हिसाब से उन्हें योनि मिली कुत्ते की, और जो बीच बीच में थोड़ा दान पुण्य किया करता था, उससे इसको अब भी ये ज्ञान है कि ये दुकान मेरी है, ये बेटा मेरा है। अब कुत्ता तो समझ के इसलिए जा रहा, अभी ये मेरी दुकान है, मेरा बेटा है। और जो उसका लड़का है वो इसको कुत्ता समझता है, अभी अंदर के दुकान में घुसेगा, गंदगी पैदा करेगा। तो कहने लगे ये चीज है। तो ऐसे ही जो संत महापुरुष है या भगवान है, वो ही बता सकते हैं हमने पिछले जन्म में क्या कर्म करे। लेकिन ये सत्य है कि जैसे हम कर्म करेंगे ऐसे हमें को अगला जन्म मिलेगा, अगला फल मिलेगा। जब पहले लोग सतयुग में द्वापर त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, सब युगों में अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। लेकिन इनका क्या होता है कि ग्राफ कम ज्यादा होता रहता है। ऐसा नहीं है, जब सतयुग में भी लोग बुरा काम नहीं करते थे, लेकिन वो सत्य से करते थे। अगर किसी ने आज तो मान ले कोर्ट में जाए, गीता पे हाथ रखवाते हैं हिंदू का, भाई आप मैं गीता की कसम खाता हूं मैं सत्य बोल लूंगा। उन दिनों गीता की तो उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, वेदों की सिर्फ उत्पत्ति हुई थी। तो उस वक्त अगर एक चोर भी था वो भी सत्य बोलता था। अगर वो पकड़ा जाता अगर राजा कहता था दंड देने से पहले भी आपने चोरी की है, वो सत्य बोलता था। ऐसे जब ही उनको सतयुग कहते थे। कर्म कुछ भी करे लेकिन वाणी में सत्य होता था, उनकी शरीर में, खान में, पान में सब सत्य होता था। तो ऐसे ही एक कथा है शास्त्रों में कि पहले जो रास्ते थे वो जंगलों को होया करते थे, अब तो सड़कें हो गई। और उन पे उसको गोरी बोलते थे, भाई ये गोरी सीधी माले दिल्ली जाएगी, ये गोरी सीधी चंडीगढ़ जाएगी। जैसे आजकल सड़क बोल देते हैं, ये सड़क सीधी चंडीगढ़ जाएगी, ये दिल्ली जाएगी। उन गोरियों पे रास्ते में जंगल भी होते थे। उन जंगलों में क्या होते थे, चोर लुटेरे मान ले लूटपाट करते रहते थे। और जब भी मान ले उन जंगलों को पार करते थे तो उस वक्त 8-8, 10-10, 20-20 आदमी गाड़ियां इकट्ठी होकर उनको पार करती थी, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके।
ऐसे ही व्यापारियों का एक टोला जा रहा था। जैसे वो टोला जंगल में प्रवेश किया तो उनके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया। लूटपाट करनी शुरू कर दी। काफी गाड़ियां थी। एक व्यापारी पे क्या देखे, उस पे नगद सरफियां थी, नोट होते, सोने के सिक्के होते थे। सोने के सिक्के भर के उन्होंने ऐसे मतलब अपने अंदर मतलब कपड़े में डाला हुआ था। वो चुपके से निकल के जहां वो गाड़ियों के साथ लूटपाट हो रही थी और वो चोरों से छिप छिपा के थोड़ी दूर आगे गया। आगे क्या देखता है कि एक कुटिया में एक साधु बैठे हैं, भगवा बाणे पहरे। और भगवा बाणे पहरे बैठे तो वो जो सेठ था वो कहने लगा, जी डाकू ने, मैं व्यापारी हूं, डाकुओं ने हमला कर दिया और ये मेरे पैसे हैं, थोड़ी देर के लिए आप रख लो, जब मान ले डाकुओं का हमला चला जाएगा तो मैं ले जाऊंगा। कहने लगा ले जाना। तो जी थोड़ी देर वो सेठ जी भी चले गए वहां, डाकू भी अपना लूटपाट करके और अपना शांत हो गए। तो जब शांत हो गए तो सेठ जी ने सोचा, कहने लगे चलो मैं अपने पैसे ले आता हूं वहां से। वो जो वहां पर बाबा जी बैठे थे, जो संत बैठे थे, अब जब वो पैसे लेने जाता है तो वो वहां क्या देखता है, जिन डाकुओं ने व्यापारियों की गाड़ी लूटी वो वहां पर सारे इकट्ठे हो रहे और उस जो लूट का धंधा उसका बंटवारा कर रहे। जब वो सामने गया उसने देखा, कहने लगे तो ये जो भगवा में वेश में ये भी डाकू है, ये तो इनका बहुत सरदार है। वो वापस उनको देख के वापस होने लगे। तो जो उनका वो सरदार था जिसके पास वो पैसे रख के गए थे, वो कहने लगे सेठ जी एक मिनट रुको। कहने लगे हाँ जी गलती हो गई जी। कहने लगे मेरे को नहीं पता था आप इनके सरदार हो। कहने लगे नहीं सरदार हूं मैं, और भगवा बाणा हम पुलिस से बचने के लिए भगवा बाणा पहनते हैं, लेकिन हम किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। हम लूट की कमाई कोई अपनी मेहनत की कमाई समझते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ही लूट पर कसोट है। तो इसलिए आप जब यहां छुप छुपा के यहां मेरे पास आए, आपने मेरे पे विश्वास नहीं किया था, आपने इस भगवे बाणे पे विश्वास किया था कि कोई संत बैठा है, और मैं आपके वो विश्वास को नहीं तोड़ता। ये जितने आपके पैसे हैं ये आपका थैला ऐसे कैसे रखे, आप ले जाओ। वो कहने लगे नहीं जी रख लो कोई बात नहीं, आपने मेरी जान बख्श दी। नहीं, कहने लगे गलत बात, हम धर्म से नहीं गिर सकते, कर्म से बेशक चोर हो। तो उस समय में लोग ऐसे लोग होते थे और वो अपने कर्म पे अपने धर्म पे अपना जीवन जीते हुए भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेते थे, चाहे बेशक वो चोर चक्के हो। और ऐसे में तो मान ले एक वाल्मीकि जी तो है ही है, वो भी तो मतलब आपके जवानी दिनों में मतलब ऐसे ही मॉडल करते थे और बाद में कितने बड़े ऋषि हुए। तो आज का जो दौर है, आज के दौर में भौतिक विज्ञान आ चुका है। ये जो कथाएं मैंने आपको सुनाई है ये शास्त्रों में से कथा ली हुई है, वहीं का ये ज्ञान है। तो आजकल का जो क्या है कि आजकल तो मान ले कोई क्लास में, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में ये चीज ही नहीं सिखाई जाती कि आपने सत्य पर चलना है। सत्य का मतलब ये नहीं कि कोई मेरे या मेरे परिवार को, आपके परिवार को कष्ट पहुंचाए और आपको नहीं मैं तो मान ले किसी का मारूंगा नहीं कि मेरे हाथ से कभी किसी का वध हो जाए, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने देश पर अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो उसका वध कर दो, वो पाप नहीं है, वो सत्य है।
अगर ऐसे मान लो मतलब करने ना करे तो भगवान ने भी समय समय पर जब बुराई इतनी बढ़ गई जिससे कि आम मानव उसको सहन ना कर पाए, समय समय पर अवतार लिए और समय समय पर उस बुराई का वध किया। इसलिए जहां भी रहो एक क्षत्रिय की तरह निर्भय होके रहो, संगठित बन के रहो। अगर आज किसी को, मेरे या मेरे समाज के किसी आदमी को कोई कष्ट दे रहा है, ये देख लेना कल ना आपके भी नंबर आएगा। तो अगर समाज में जीना है तो ब्रह्मांड के अंदर हर जीव को भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि वो अपनी रक्षा करे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो तरह के जीव होते हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। मानव शाकाहारी में आता है, बाद में कोई अपना कोई परिस्थिति के अनुसार कहीं अन्न ना मिले या कोई अपना जीवा का स्वाद के लिए कोई मांस का सेवन करे तो वो बात अलग है। यानी मानव को भगवान ने शुद्ध भोजन के लिए किया है। और जो मांसाहारी है, अब मांसाहारी जंगल में इतने जीव हैं, जो जीव जंतु हैं कि मान लो कि 1 करोड़ अगर मांसाहारी जीव हैं, उनका पेट भरने के लिए 10 करोड़ जीव पैदा करने पड़ेंगे। कई बार सोचते हैं कि कोई जैसे हिरण का शिकार शेर कर रहे हैं, हिरण को भी पूरी आजादी है भगवान की तरफ से भी, आप शेर से रक्षा करें। अगर आप रक्षा नहीं कर पाओगे तो आपका शिकार हो जाएगा। वैसे तो ज्यादातर देखा गया है जो मांसाहारी जानवर हैं उनका सबका शिकार होता है। एक हिरण, खरगोश, कुछ ऐसे ही जीव हैं जो शाकाहारी होके भी शिकार हो जाते हैं। अब ये सारा कर्म के अधीन है। अपने बच्चों को, अपने आप को ये चीज सिखाओ, निर्भय होके जियो। भगवान एक है, शिव है, उसी के सब अवतार हैं। अगर किसी को वहम हो, किसी को शक हो, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगर ध्यान इधर उधर भटके तो यहाँ ध्यान लगाओ, तो आपको उसका प्रमाण अपने आप ही मिल जाएगा। ओम भी शिव है। तो ये जो मतलब सबसे ज्यादा सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये सत्य है। बुराई का क्या है? बुराई तो जब एक बार पानी गंदा हो जाए तो उसको बचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मानव कोई कपड़े डाल रहा है तो वो एक बार गंदे हो गए तो उसको कुछ डर ही नहीं है, कहीं से निकल जाए, कहीं बढ़ जाए, चाहे और कितना मैल लग जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो सत्य सनातन है, यही पवित्र है, यही सत्य है और यही मोक्ष का द्वार है। इसके अलावा और कोई नहीं है, ना ही कोई और तरीका है। तो कर्मों पे विशेष ध्यान दे और कर्मों का ज्ञान प्राप्त करें। अगर आपको कर्मों का ज्ञान प्राप्त होगा तो तभी आप सत्य पर चल सकते हो। अगर आपको कर्मों का ज्ञान प्राप्त नहीं है तो फिर आप सत्य पे नहीं चल सकते। ये हमारे जो परिवारों में थी, ये परंपराएं थी। बाप पे से बेटे को ज्ञान मिल गया, बेटे पे को पुत्ते का, मतलब ऐसे परंपराएं थी। अब धीरे धीरे ये परंपराएं खत्म होती जा रही है। आज बच्चे अपने माँ बाप, अपने दादा दादी पे विश्वास नहीं करते जितना नेट पे विश्वास करते। नेट पे आप झूठा ज्ञान डाल दो, सच्चा डाल दो, उस पे विश्वास करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप पे नहीं करेंगे।
और पहले क्या था कि ये ज्ञान और विश्वास हमारे बुजुर्गों से हमारे को प्राप्त होता था, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसके बीच में पता नहीं हम कितने बार गुलाम रह लिए, उसके बावजूद भी ये सत्य हमारा अटल था। अब का जो दौर है, अब का दौर हमारे सनातन के लिए सबसे खतरनाक दौर है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी इस सत्य को नहीं समझ रही, और ये कॉलेज और स्कूलों में से तो ज्ञान नहीं मिलता। ये ज्ञान तो माँ बाप या दिव्य शास्त्रों से मिलेगा। ये संस्था का भी उद्देश्य यही है कि घर घर तक सत्य का ज्ञान बुलाए, और कोई इसमें किसी को का कोई स्वार्थ नहीं है। अब परमात्मा ने, आदमी ने सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई दाल रोटी खा ली, गाड़ियों में घूम लिए, कोठियां बना ली, ये तो शरीर की सुख सुविधा, ये तो जानवर भी करते हैं। आपने अपने परिवार अपनों के लिए क्या किया ये देखो, फिर आपने अपने समाज के लिए क्या किया ये देखो, जो सत्य कर्म है। फिर आप ये देखो कि आपने अपने देश के लिए क्या किया, तभी आप सत्य रास्ते पर चल पाओगे। अगर हर जगह लोमड़ी की तरह अपना फायदा देखोगे, बिल्ली की तरह अपना फायदा देखोगे, तो फिर भाई ये 1,84,000 है। और वैसे भी मान लो कि 24 घंटे में 6-7 घंटे तो आदमी सो ही जाता है। सोने के बाद आदमी अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपनी मैं को सब भूल जाता है। यानी कि शास्त्रों में कह रखा है कि सोता हुआ आदमी अधमरा माना गया है, जो ब्रह्मांड का ज्ञान को भुला देते हैं। अब सोता कौन है? ये इंद्रिया, और ये इंद्रियां ही हमारे से भोग विलास कराती हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों पे जो भगवान ने दी हुई है, तो इन पे आप अमल करें और इनका प्रचार फैलाए। ज्ञान का प्रचार सबसे बड़ा प्रचार है। अब मैं आपको आदिशक्ति के, जैसे कहा है ना, भी सती से लेकर और पार्वती तक 108 बार मां आदिशक्ति ने अवतार धारण किए हैं, और शिव अजर और अमर है। जिस दिन कुछ भी नहीं रहेगा, शिव तो जब भी रहेंगे। ये सारे 5 तत्व, सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाएगा। आज मां भगवती के 108 नाम की माला का जाप करते हैं। इसको ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं अमर कथा। जब पार्वती को पता लगा भी मेरे तो 108 जन्म हुए और भगवान आप तो अजर अमर है, तो उन्होंने भोले भंडारी से कहा, हे भगवान, आप मेरे को 108 जन्मों की विस्तार से कथा कहिए। अब वो 108 बार की कथा अगर जो भी सुन लेता वो अमर हो जाना था। तो जो अमरनाथ की गुफा है, शिव एकांत में पार्वती को वहां ले गए और वहां अमर कथा लगे सुनाने। अब ये तो भगवान शिव को भी पता था, अगर पार्वती ने अमर कथा सुन ली, पार्वती का रूप ही प्रकृति है, तो फिर प्रकृति भी अमर हो जाएगी। जिसने जन्म ले लिया, जो पेड़ बन गया वो दोबारा मतलब खत्म नहीं होगा। जो मानव बन गया मानव बन गया। और जब प्रकृति खत्म नहीं होगी तो ये परिवर्तन कैसा आएगा? प्रकृति के अंदर नयापन कैसे आएगा? और एक दिन इसको समाप्त कैसे किया जाएगा?
लीला तो सब उसकी है। आज आप अपना सुबह से लेके शाम तक का आप अपना जीवन जी के देखो, वो सब भगवान की लीला है। सुबह से शाम तक आप अपने मन और अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपना जीवन नहीं जी सकते। शाम तक एक दिन भी जाना होगा, मान ले दिल्ली चले जाएंगे, चंडीगढ़, तो ये भगवान हर रोज आपको ये ज्ञान देता है, भाई आप ज्यादा वहम में नहीं पड़ो, आप तो कर्म करते जाओ, आपको कर्म की शक्ति दे रखी, ना तो फल की इच्छा करो और ना ज्यादा मतलब खंड में पड़ो। तो ऐसे ही जब पार्वती ने ज्यादा जिद की तो भोले भंडारी जी अपना वहां पहुंचे कैलाश गुफा में, वो अमरनाथ गुफा में, और वहां का वर्णन आज मैं आपको बयान करता हूं। एक दिन वट वृक्ष के नीचे शंकर ध्यान में, सती की आवाज आई उनके मीठे कान में, दुनिया के मालिक मेरे अविनाशी भंडारी हो, देवन के महादेव हो, त्रिशूल डमरूधारी हो, विनय सुनकर मेरी भगवान दया तो दिखलाइए, भगवती की नाम माला मुझको भी बतलाइए। इतना सुनकर मुस्कुराकर बोले गिरजापति, अपने नामों की महिमा सुनना चाहती हो सती, तो सुनो ये नाम तेरा जो मनुष्य गाएगा, दुनिया में भोगेगा सुख अंत मुक्ति पाएगा। नाम जो स्तोत्र तुम्हारा मंत्र 108 का, जो पढ़ेगा फल पाए सारे दुर्गे पाठ का। लो सुनाता हूं तुम्हें कितने पवित्र नाम है, जिसके पढ़ने सुनने से होते पूर्ण काम है। उमा इन नामों को जो भी मेरे सम्मुख गाएगा, मैं भरू भंडारे उसके जो मांगेगा वो पाएगा, मोक्ष भी पाएगा। भगवान ने कहा है, हे सती, जो भी इन तेरे 108 नाम का मेरे सामने सम्मुख बैठ के जाप करेगा, उसको जो मांगेगा वो मिलेगा। मोक्ष मांगेगा मोक्ष, संसारिक सुख मांगेगा संसारिक सुख, पुत्र पुत्र दान दान। या देवी सर्वदेषु शांति रूपेण संसिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु सती साध्वी भयप्रीता, जय भव मोचनी भवानी जय रूपेणी, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा आर्ये, जय त्रिलोचनी सुलेश्वरी महारानी जय, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघटा महातापा, वचित्रा मन पिनाक धारणी जय रूपेणी, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सत्यनंद स्वरूपनी, सती भक्तन कष्ट निवारणी जय रूपेणी, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतना बुद्धि चित्त रूपा, चिंतांकार निवारणी जय रूपेणी, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंत्र मंत्र माया भवानी, माया भवानी भव्य मनुष्य जन्म स्वारणी जय रूपेणी, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तू अनंता भव्य अभव्य देव माता शिव प्यारी है रूपेणी, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दक्ष यज्ञ विनाशिनी, तू
तू सुर सुंदर दक्ष कुमारी है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वदेषु तू काली माँ काली चंडी ज्वाला नैना धाती है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वदेषु चामुंडा निशुभ विनाशिनी दुख दानव की घाती है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वदेषु कन्याकुमारी कुशेवरी महिषासुर को मार दिया है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वदेषु चंडपुंड नाशनी जय बाला दुष्टों का संहार किया है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वदेषु शास्त्र देव ज्ञाता जगत जननी खड़ग धारती है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु संकट हरणी मंगल करणी तू दासों को तारती है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु काली कल्याणी वैष्णु माया तू जलोधारी पनवेश्वरी जय रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु भद्रकाली प्रतिपालक शक्ति जगदम्बे जगदीश्वरी जय रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु तू नारायणी चमन की रक्षा वैष्णु ब्रह्माणी तू रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु वायु निद्रा अष्टभुजी शिवानी सब सुखदानी तू रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु इंद्री केशी अग्नि मुक्ता शिवदूती कहलाती हो रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु रुद्रमुखी प्रोढ़मेश्वरी रिद्धि सिद्धि बन जाती हो रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु दुर्गा जगदम्बा महामाया कन्या अत कुमारी तू रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु अन्नपूर्णा चित्पूर्णी शीतला शेर सवारी तू रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु पटला पटलवती कुसुमांडा पीतंबर धारणी जय रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु कात्यायनी जय लक्ष्मी भाग्यस्वारिणी जय रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु सर्वव्यापिनी जीवन जन्मदाता तू पालनहारी है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु करता धरता हरता मैया तेरी महिमा न्यारी है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु तेरे नाम अनेक है दाती कौन पार पा सकता है तेरी दया से चमन भवानी गुण तेरे गा सकता है रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। या देवी सर्वदेषु जगत माता महारानी अम्बे 108 ये नाम चमन पड़े जो श्रद्धा से होए पूर्ण काम रूपिणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम मे वाग्वादिनी वदवदो मे शश्वताय नमः नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम आदिशक्ति नमः नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम शांति शांति ओम।
आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्तस्य नमस्तस्य हे नमः।